देखिए चैप्टर का नाम है कार्बनिक कंपाउंड और इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, कार्बन अगर हम बात करें तो हमारे पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक टेबल जानते हैं? ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा होता है शायद, ऐसे तो है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल का कार्बन जो है वो छठा एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि उसकी एटॉमिक नंबर कितनी है? 6 है। तो ये जो कार्बन है ना, इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो मतलब कि अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, क्योंकि देखो किसी भी चीज की दोनों बातें होती हैं, मेरिट्स भी होते हैं और डिमेरिट्स भी होते हैं। वैसे ही कार्बन कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। और इसकी मौजूदगी हमारे यूनिवर्स में हर जगह है। कोई भी ऐसा लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है जिसमें कार्बन पार्टिकल्स मौजूद ना हो, क्योंकि कार्बन के बिना उनका जीवन अधूरा है। जैसे हमारी बॉडी, हम लोग लिविंग है, फिर भी हमारे अंदर कार्बन की परसेंटेज है। ठीक है, चाहे जो नॉन लिविंग है उसके अंदर भी कार्बन परसेंटेज है। तो मान लो कि लिविंग है तो चलो समझ में आता है कार्बन परसेंटेज है, नॉन लिविंग दोनों में कार्बन परसेंटेज, आखिर क्यों? तो एक ऐसा मटेरियल जो दोनों में मौजूद है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? कुछ ना कुछ तो है। तो देखो कार्बन के मौजूदगी में ही, ठीक है, कार्बन के मौजूदगी में ही इसका जो माने वास्टनेस इतना है, मतलब इतना वाइड रेंज में है ना, इतना इसका जो कह सकते हैं, समझ लो कि इसका जो प्रॉपर्टीज है इतने ज्यादा फैले हुए हैं कि हम एक डायरेक्शन में जाके कार्बन एलिमेंट के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर किन्हीं एक डायरेक्शन में बढ़े हैं तो हम ही नहीं पता कर सकते कि कार्बन की क्वालिटी के बारे में। तो कार्बन की क्वालिटी को जानने के लिए इसको कई सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मेनली दो पार्ट, एक तरफ हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिक और दूसरे तरफ बात करें तो इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक शब्द क्यों आया? देखो ऑर्गेनिक शब्द आया जब भी बात करते हैं लिविंग की, तो जब लिविंग बींग्स की बात करेंगे तो शब्द क्या आएगा? ऑर्गेनिक। और जब नॉन लिविंग बींग्स की बात करेंगे तो क्या आएगा? इनऑर्गेनिक। यदि इस बेसिस पे हम कार्बन कंपाउंड्स को, कार्बन कंपाउंड तो बाद में आते हैं, कार्बन को हम क्लासिफाई करते हैं अपने नेचर में। अब किसी और नेचर में जो भी होता हो, पर अपने नेचर में कितने पार्ट में? दो पार्ट में। कौन कौन सा? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब यानी कि कार्बन का वो प्रॉपर्टीज, कार्बन के वो कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाए, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक, और कार्बन कंपाउंड वो जो नॉन लिविंग में पाए जाए वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक। अब तो इन दोनों के अलावा भी कोई पार्टिकल है क्या तीसरा इस यूनिवर्स के अंदर? या तो लिविंग या तो नॉन लिविंग, यही ना है। कोई इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा नहीं है। तो यानी कि हम बाय डिफॉल्ट ये भी कह सकते हैं कि कार्बन की मौजूदगी राउंड फिगर में हर जगह। तो ये तो थी कार्बन की वास्टनेस। वास्टनेस का मतलब उसकी दूरी, उसका पेरीमीटर कितना दूर तक है, कितना दूर है? जब से हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ तब से लेके और जब तक हमारा अंत होगा तब तक, कोई स्टार्टिंग नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है। और कह सकते हैं कि स्टार्टिंग भी है और एंडिंग में है। यानी हमें मतलब ह्यूमंस को पता ही नहीं है कि कार्बन की स्टार्टिंग कब है और एंडिंग कब है कि नहीं है, ये भी नहीं पता है ना। हम तो जितना जानते हैं उतने पे ही चर्चा करते रहते हैं। तो आज जो टॉपिक है कार्बन ना, इसके ऊपर यही हम लोग इसके बारे में जानेंगे। क्या क्या इसके बारे में जानेंगे? कार्बन की मौजूदगी कहाँ कहाँ होती है, कार्बन हमारे अर्थ के अंदर किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी, उसके टाइप्स, कार्बन किस किस फॉर्म में हमारे अर्थ पे अवेलेबल है, यानी कि है तो है, कहाँ है ये भी ठीक है, किस फॉर्म में है, क्योंकि एक फॉर्म तो है नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कार्बन ऐसे कोई एक फॉर्म में है, जैसे कैसे एग्जांपल दे लो, कोयला। कोयला कार्बन है कि नहीं? कार्बन कोयला है ना, एक फॉर्म है, पूरी तरह नहीं है। ये नहीं कि कोयला है तो भाई कार्बन वहीं पे है और कहीं नहीं है, ऐसा है नहीं। एग्जाम्पल चीनी। चीनी चीनी के अंदर भी क्या है? कार्बन है। बताओ, चीनी जो हम खाते हैं उसके अंदर भी क्या है? कार्बन है। कोयला हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते। बताओ, उसके अंदर भी कार्बन है। तो कार्बन से बनी हुई एक ऐसी चीज जिसे हम खा सकते हैं, और कार्बन की बनी हुई ऐसी चीज जिसे हम नहीं खा सकते। बताओ, एक के खाने से हमें हमें हमारे अंदर एनर्जी क्रिएट होता है, दूसरे खाने से स्वर्ग सिधार जाएंगे।
तो कितनी विस्तृत बातें होती हैं इसके बारे में, है कि नहीं? तो कार्बन इज वेरी गुड, ठीक है, कार्बन इज एक्सीलेंट लाइक मी, समझ? तो हम इस कार्बन के ऊपर भी चर्चा करेंगे ना, शुरू किया जाए। ये था इसका इंट्रोडक्टरी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में तो कार्बन का स्थान 6ठा नंबर पे है, ठीक है, प्लस इसकी कुछ फिजिकल बातें जानते हैं हम लोग। तो फिजिकली हम देखें तो कार्बन को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल सी से, जहां पे सी का मतलब होता है कार्बन। उसके बाद उसके बेस में लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, और उसका मास नंबर कितना होता है 12, तो 6C12। क्लियर? जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 9, पता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलिए कोई बात नहीं, अब जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा किसका? एटॉमिक नंबर का। तो कार्बन C612 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 4, ठीक है। अब एक चीज गौर करो कि आखिरी में कितने आपके इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 4, और इसके जैसा क्वालिटी रखने वाला ना ही मेटल में मौजूद है ना ही नॉन मेटल में मौजूद है। ये वाली क्वालिटी जिसके आखिरी में केवल कितने इलेक्ट्रॉन हो? 4 इलेक्ट्रॉन हो, वो किसी में मौजूद है? नहीं है। जैसा कि हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में चर्चा करी थी, हमने बात की थी कि भाई मेटल्स वो हैं जिनके पास कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है, यानी राउंड फिगर में चर्चा करें तो मेटल्स वो हैं जिनके पास क्षमता है इलेक्ट्रॉन को क्या करने की? डोनेट करने की, दान करने की, किंग हैं वो। और हमने जाना था नॉन मेटल्स ऐसे हैं जिनकी क्षमता है, जिनकी कैपेसिटी है कि वो किसी से ले सकें, किसी से छीन सके क्या? इलेक्ट्रॉन। ऐसा था। क्यों ऐसा था? क्योंकि मेटल्स के पास आउटर ऑर्बिट में क्या होते थे? या तो 1, या तो 2, या तो 3। तो मेटल 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता था, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता था, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता था, ठीक है। उसी तरीके से नॉन मेटल 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता था, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता था, और 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो ये देगा वो क्या होगा? ये ले लेगा, है ना। तो यहां पे हम लोग बात करते थे आयनिक कंपाउंड, करते थे आयनिक कंपाउंड। आयनिक माने जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, सॉरी ट्रांसफर हो, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए, ये वाला केस आयनिक वाला। लेकिन हमने उसी बीच एक बात पढ़ी थी, क्या? कि जब इलेक्ट्रॉन उस लायक ना हो कि शेयर कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि किन्हीं 2 लोगों को एक जगह से, मान दिल्ली से जाना है, समझ लो कि चंडीगढ़, 2 लोग हैं, ठीक है, दिल्ली से जाना है चंडीगढ़। अब दोनों के पास इतने ही पैसे हैं, इतने ही पैसे हैं कि वो जा नहीं सकते। तो मान लो अगर कैब का किराया 1000 रुपए है, लेट सपोज कैब का बुक करने का किराया कितना है? 1000। जैसे ओला उबर ये सब आते रहते हैं ना, तो एक बंदे के पास है 500 रुपए और दूसरे बंदे के पास है 500, और पूरी की पूरी कैब कितने में बुक होगी? 1000 में। बताओ दोनों में से कोई भी लायक है कि वो कैब बुक कर सकता है? नहीं बुक कर सकता है। क्या वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता जब बुक नहीं होगा। तभी ये दोनों आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। मिलने के बाद कहते हैं कि चलो दोनों हम अपना 500 डाल के क्या कर लेते हैं, एक कैब बुक करके आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि कैब ही बुक हो जाएगी पूरी की पूरी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शेयरिंग। क्या होती है? शेयरिंग कहते हैं। तो यहां पे शेयरिंग हुई। ये वाली क्वालिटी किस में होती है? ये वाली क्वालिटी कार्बन के फैमिली वाले बंदों में होती है। यानी कि जैसा कि पीरियोडिक टेबल में 6ठा एलिमेंट है कि नहीं? 6ठा एलिमेंट, उस 6ठे एलिमेंट में के नीचे, मतलब मान लो कि यहां पे कार्बन है, तो उसके नीचे पूरे इधर ऐसे डाउनवर्ड जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारों का क्वालिटी कैसा होगा? बिल्कुल कार्बन की तरह नेचर का होगा, ठीक है। जिसमें आते क्या है? कार्बन, कार्बन के बाद आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद टीन, टीन एसएन, उसके बाद लेड पीवी, उसके बाद प्लीरोविनियम। सिंबल क्या है?
Fl, ठीक, और बस खत्म। तो ये है हमारे कार्बन फैमिली के बंदे, और ये वाले बंदे क्या कर सकते हैं, केवल शेयरिंग कर सकते हैं। इनके पास उतना है ही नहीं कि वो पूरा का पूरा किसी चीज का अपना दान कर सकें या तो ले सकें। और उसी तरीके से मेटल और नॉन मेटल में भी उतनी क्षमता नहीं है कि मेटल 4 इलेक्ट्रॉन दे सके। कोई मेटल है ऐसा जो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे? नहीं। ठीक है, दान वहीं तक हो सकता है जहां तक अपने आप को नुकसान ना हो। समझा? तो क्या ये दान करेंगे सब? नहीं करेंगे। तो जब दान नहीं करेंगे तो क्या होगी? शेयरिंग होगी। शेयरिंग होगा, वहां पे भी क्या बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड का नाम क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कभी भी वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं। दिमाग में क्लैरिटी हुई? समझ में आया? तो ये था हमारा कार्बन के बारे में कुछ अंदरूनी बातें। ठीक है, 2-4 बोलिए, कोई दिक्कत? उसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें तो इनकी मौजूदगी कहाँ है, तो इनकी मौजूदगी हमारे अर्थ में, एक तो अर्थ क्रस्ट में मौजूद है, दूसरा एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में गैस के फॉर्म में उपलब्ध है। कितना? 0.01% समथिंग, CO2 CO मिला के टोटल सब। ठीक है, और क्रस्ट में 0.03%। कंफर्म है आप? नहीं, 0.02%। राउंड फिगर में परसेंटेज को गोली मारो, कुल मिला के अर्थ क्रस्ट में मौजूद है और एटमॉस्फेयर में। ये बताइए अर्थ क्रस्ट में मौजूदगी कैसे है? हर एक नॉन लिविंग के फॉर्म में, मिनरल के फॉर्म में, ठीक। कोयला के फॉर्म में, पेट्रोलियम के फॉर्म में। तो पहली बात है कि हमको पता है कि चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, कार्बन मौजूद है। तो धरती पे जो भी आइटम मौजूद है तो सारे के अंदर कार्बन होगा, तो क्रस्ट में कार्बन है। समझ आया? चलिए, अब कार्बन कंपाउंड्स में आगे चर्चा जब करते हैं हम लोग, तो यही जो मैंने आपको बताया, क्या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में। फिर क्या जाना हम लोगों ने कि उसके बहुत सारे जो डेली लाइफ में जो आइटम्स अवेलेबल हैं वो क्या है, जैसे LPG, CNG, उसके बाद और क्या है? प्लास्टिक है, ड्रग्स है, PVC है। ठीक है, यानी खाने पीने की सारे सामान और बम बना के उड़ाने के भी सारे सामान। ठीक है, सब अवेलेबल हैं इसके ग्रोसरी में। यानी अगर समझ लो कि कार्बन का एक मॉल बन जाए तो उस मॉल में हर एक आइटम क्या होगा? अवेलेबल होगा जो कार्बन से बना होगा। एक तरफ होगा खाने पीने के और दूसरे तरफ फूक फाक के आने के। आया ना? बात है क्लियर? चलिए, अब एक और चीज है कि जब भी हम कोई चीज जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या निकलता है वहां से? हाँ, क्योंकि जब कोई भी चीज जलता है ना तो पता है ना कि हमारी बॉडी लिविंग नॉन लिविंग किससे बने? कार्बन से। और जब उसको जलाओगे तो वहां पे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऑक्सीजन की। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वो किस फॉर्म में दिखेगा? तो हमको देखिए, मान लो कि कुछ लगा दोगे वहां पे ना, तो पूरा पूरा ब्लैक ब्लैक उसके ऊपर हो जाए। जैसे जैसे कि दिया होता है ना, देहात में जो दिया होता है उसमें डिबरी डाल के उसमें मिट्टी का तेल डालते हैं, तो मिट्टी का तेल निकलेगा। ठीक है, मिट्टी का तेल निकलेगा, उसके ऊपर जब हम कोई बर्तन लगाएंगे तो बर्तन कैसा हो जाएगा? लालटेन। लालटेन को भी देख सकते हैं, वहां पे भी काला काला हो जाता है फिर। समझ गए? मोमबत्ती भी होती है, जैसे मान लो जो प्योर मोमबत्ती है वो नहीं होती। हाँ, कागज हो जाते हैं, तो कागज किस रंग का हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने जाना है इट फॉर्म ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि उसके आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद जैसे कि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं उसको? टेट्रावैलेंट। टेट्रा मतलब होता है 4, वैलेंट मतलब होता है बॉन्ड। ठीक है, वैलेंट वैलेंसी कह सकते हैं, बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो टेट्रावैलेंट यानी 4 बॉन्ड 4 वैलेंसी रखने वाला बंदा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग टेट्रावैलेंट। तो इसके खानदान में कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। ठीक है, लेड है, टीन है, टीन भी है। तो ये सारे के सारे की क्वालिटी कैसी है? वैसे टीन मेटल है। टीन क्या है? मेटल है। ठीक है, लेड भी क्या है? मेटल है।
और Fl भी मेटल ही है। तो केवल जो है ना ऊपर के सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तीनों ही मान लो कह सकते हो कि मेटलॉइड कह सकते हो हम लोग, ठीक है। क्योंकि मेटलॉइड मतलब क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी क्या होता है, शो। समझ आया? चलिए, उसके बाद टेट्रावैलेंट का मतलब कितना हो गया वो, 4। तो जब भी कार्बन को रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसके चारों तरफ से सारे दरवाजे खुले हुए हैं। ये भगवान का घर है समझ लो, ठीक है। जिसके लिए सबके लिए खुले हुए हैं चारों तरफ से, कहीं से भक्त आ सकते हैं और जा सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि कोई भक्त आया तो इसके यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा, यही क्वालिटी है कार्बन की, ठीक है। कोई भी आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा। तो मान लो भगवान के घर में देर है पर कार्बन घर में नहीं है, मिलेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी एलिमेंट आया, अगर कोई भी एलिमेंट आया इसके पास गया और कहा ए भाई दे दे, तो ये दे दे, कहेगा तू भी क्या याद रखेगा मैं कितना दानी, और तुरंत क्या कर लेगा, बॉन्डिंग मार देगा। समझ में आया? तो इसलिए इसलिए ये इतना टैलेंटेड बॉन्डिंग बनाता है किसी से भी, आसपास सबसे, ठीक है। इसलिए इसके दुश्मन क्या है, नहीं है। क्योंकि जो दुश्मनी करेगा जाके बॉन्डिंग बना लेगा, आओ भाईचारा भाईचारा, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो कैसा होगा, तो जब ऐसा इस प्रॉपर्टी को देखते हुए ना इसको नाम दे दिया गया, कुछ लोगों ने इसका नामकरण कर दिया, क्या, इसके पास कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो नामकरण में नाम है वो क्या आया, कैटेनेशन। तो कैटेनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन कार्बन आपस में लिंक हो जाते हैं, और लिंक होके कहां तक चल बनाते हैं, अनंत तक चल बनाते हैं। और वो अनंत चैन भी क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर मान लो कि कोई फैमिली है, जनरली इस समय बहुत कॉमन है, तो कोई फैमिली जो स्मॉल फैमिली, एक होती है ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली में इस समय बहुत प्रॉब्लम चलती है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, रिसोर्स कम होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्लेश गृह क्लेश बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि गृह क्लेश होते ही किसकी वजह से जान सकते हो आप, गृह क्लेश क्यों होते हैं, तो गृह क्लेश जिसकी वजह से होते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं ना आप लोग, समझदार है कि नहीं। तो इस वजह से वो घर ज्वाइंट नहीं रह पाता है, वो डिसजॉइंट हो जाता है, ठीक है। और उस चक्कर में छोटे 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 फैमिली बन जाती है ना। अच्छा, लेकिन कार्बन घर में क्या होता है, ये लंबे लंबे चेन बने होते हैं, इतने लंबे लंबे कि कार्बन को याद भी नहीं होता है कि अनंत पे कौन सा बंदा भाई बैठा है उसका। फिर भी जब आएगा तो कहेगा भाई कैसे हो, कहेगा बहुत बढ़िया। यानी कि कभी भी कितना भी लंबा चेन बनाए, कितना भी लंबा रिलेशन इसका हो, लेकिन कोई भी उसके बीच में क्या होती है, अनबन अनबन नहीं होती है, ठीक है, अनबन नहीं होती है। और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। कभी भी इसके बीच में दरार नहीं पड़ सकती, टूट नहीं सकता, समझ गए, क्लियर हुआ। टूटेगा नहीं, टूटेगा, क्योंकि फेविकोल का मजबूत जोड़ है, पानी में भी नहीं छूटेगा। फेविकोल छूट जाता है, मरीन वाला ना, फेविकोल मरीन। चलो खत्म है, क्लियर हुआ ये, समझ में आया कार्बन के बारे में। कितनी अच्छी अच्छी बात बताई हमने, अच्छा लगा, नहीं लगा, नहीं अगर लगेगा अच्छा तो एग्जाम में गोला मिलेगा कुंडा, अब वो अच्छा लगेगा फिर। बस यही दुख की बात है, उसको खा नहीं सकते, वो बस पड़ता है आपके ऊपर किसी और के द्वारा, वो दुख होता है, दुख होगा, समझ में आया। तो देखो इसकी तरह इतना लंबा चेन बनाने की क्षमता किसके पास है, कार्बन पास। ऐसे ही एक और है, देखा देखी नहीं होता है गांव में, देखा देखी हो जाता है घर में आसपास में, और देखो पता अगर 10 गो मित्र तो हम 100 गो बनाए, ठीक है। तो ये चक्कर में, ठीक है, ये चक्कर में ये हो गया, कौन गया, सिलिकॉन। नहीं होता है, हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार, क्या है, सिलिकॉन, ठीक है। तो ये जा रहा है और ये सिलिकॉन सिलिकॉन देख देख के जल रहा है, जल भुन के फ्राई हो गया, ठीक है। तो ये भी सोचा कि हम भी क्या बनाएंगे, हम भी अपने दोस्तों की चेन बनाएंगे, और चेन बनाते बनाते क्या हो जाता है, नहीं, चेन सोचता है कि हम भी अनंत चेन बनाएंगे, हम भी खूब, मेरा फैमिली बहुत लंबा चौड़ा होगा, लेकिन जुड़ ही नहीं पाता है।
14 लोगों को जोड़ता है, उसके बाद क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता हार्ट अटैक आ जाता है, है। हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, 14 लोगों के बाद क्या हो जाता है? उसको हार्ट अटैक हो जाता है। क्या हुआ? कुछ नहीं ना। चलिए, तो सिलिकॉन के पास टैलेंट कितना है जोड़ने का? 14 को। 14 को सिलिकॉन से वो अधिक अपने साथ जोड़ेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। क्या लगा? अच्छा सॉरी। चलिए, क्लियर हुआ ये? कोई दिक्कत इसमें? आगे चर्चा करें तो अकरेंस ऑफ कार्बन में, जैसे अभी हमने जाना कि कार्बन कहाँ कहाँ मिलता है, तो हमने जाना कि कार्बन कहाँ कहाँ मिलता है। तो कार्बन मिलता है हमारा धरती में और आसमान में। ठीक है, तो धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, ठीक है, वो खुशबू से पहचान लेता है कहाँ है। कौन? कार्बन। तो कार्बन की मौजूदगी दो तरीके से होती है, एक फ्री स्टेट में और एक होता है तुम्हारा कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब, फ्री स्टेट का मतलब ये समझ लो कि एक ऐसा बंदा जिसको मस्त पवन में वो आगे थरथरा के बढ़ रहा है। ठीक है, मस्त पवन चल रही है, वो बढ़ता जा रहा है पतंग जैसे। ठीक है, उसको किसी से मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। तो वो है आपका अकेला कार्बन, अलोन। ठीक है, अलोन कार्बन, वो अपने आईडी में अलोन लगाता है आगे, अलोन कार्बन। ठीक है, और एक होते हैं जो कंबाइंड होते हैं। कंबाइंड का मतलब किसी से लिंक बना के, नहीं कि कंपाउंड बना के रहता है। जैसे CO2, CO2 रहता है, वो अलोन होता है? अलोन होता है? नहीं, वो कंबाइंड होता है। अलोन में एग्जांपल डायमंड। डायमंड में क्या होता है? केवल कार्बन मौजूद है, केवल कार्बन, और उसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं होती। समझ आया? तो इसलिए उसको हम अलोन कहते हैं, क्योंकि उसमें केवल अलोन ही कार्बन है। पर अगर तब देखो, CO2 कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। C6H6 कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। ठीक है, समझ आया? बोलिए। तो ये था आपका कंडीशन जब हम लोग बात कर रहे थे ऑकरेंस ऑफ कार्बन दो तरीके से, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट की। ठीक है, अब नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम एलोट्रॉप्स का। अब एलोट्रॉप्स मतलब क्या होता है? तो एक चीज होता है ना कि जैसे कि नहीं होता है कि मान लो कि वो वाला मूवी देखो, कबीलो वाली मूवी, जिसमें जिसमें हुलाला हुलाला हु करते रहते हैं। वो अवतार देखे हो फर्स्ट वाली? कोई मूवी देखी हो कबीलों की जिसमें? तो जानते हो कबीले मतलब किस टाइप का होता है? जैसे इस समय जो देश बने हुए हैं ना, जो कंट्रीज हैं, समझ लो कि कबीले हैं, यानी कि ग्रुप, कम्युनिटी। मान लो एक ग्रुप है जहां पे कम्युनिटी है अनुराग की, एक तरफ वो कम्युनिटी का हेड है, उसमें 400-500 लोग हैं। ठीक, एक तरफ अमित है, उसमें भी 400-500 लोग हैं, वो भी एक कम्युनिटी का हेड है। और इधर 4 लोग हैं, उनके पास भी कम्युनिटी है, वो भी 400-500 लोगों की कम्युनिटी के अपने अपने हेड है। ऐसा होता है ना? है कि नहीं? है तो सभी के सभी क्या? ह्यूमंस है कि नहीं? ह्यूमन, यानी है तो सभी के सभी कार्बन ही। गौर करना बात को, लेकिन उनका क्राइटेरिया, उनकी क्वालिटी क्या है? अलग अलग। मान के चलो अनुराग रहता है समंदर में कहीं टापू पे, तो वहां पे उसका रहन सहन का तरीका सब कुछ वैसा ही होगा। मान लो कि चकचक रहती है सहारा में, सहारा डिजर्ट में, तो अब वहां पे जो वहां का रहन सहन का तरीका अलग होगा, हाँ या ना? उसी तरह मान लो कि पूजा रहती है ग्रीनलैंड में, जहां पे तनक्यों ग्रीन नहीं है। ठीक है, वहां पे खाली बर्फ है, बर्फ है, तो वहां के रहने का तरीका क्या होगा? अलग होगा। मान लो कि सौम्य रहती है, समझ लो कि अमेजन के जंगलों में, ठीक है, तो उसकी भी रहन सहन का तरीका अलग होगा, नहीं होगा? तो सबका तरीका क्या होगा? अलग अलग, पर सभी के सभी क्या? इंसान। कॉमन बात क्या है? इसी तरीके के होते हैं कर्म। होते तो बहुत तरह के हैं, जैसे एक ये बंदा है कि ये ऐसे ऐसे कार्बन, लेकिन उन सब की होते तो सब कार्बन है, पर उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग। अब इसी बेसिस पे इनको कहते हैं एलोट्रॉप्स। क्या कहते हैं इसको? एलोट्रॉप्स। तो कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं? तो आपके बुक में 3 दिया है, होते 9 हैं। ठीक है, होते कितने हैं? 9। आपके बुक में 3, यानी आपको बस 3 के बारे में जानना है। पहला है आपका डायमंड, दूसरा है आपका ग्रेफाइट, और तीसरा है आपका, हाँ ठीक ठीक,
तो इसको मेंशन कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए पहला क्या है, डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा 60, ठीक है, C60। तो ये हो गया डायमंड, ये हो गया ग्रेफाइट, ये हो गया बक, मिनिस्टर, फुलरेन। क्लियर हुआ? तो ये तीनों ही वैसे तो कितने हैं 9, पर आपके बुक में कितने हैं 3, वो 3 ही काफी हैं। ठीक, अब देखो ये तीनों के तीनों का ओरिजिन क्या है, ओरिजिन समझो। ओरिजिन का मतलब उनका अस्तित्व किससे लिंक है, पर तीनों का तरीका, तीनों के रहन सहन, तीनों की क्वालिटी, तीनों की प्रॉपर्टी, तीनों का डिस्टिंग्विशमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, सब कुछ क्या है, अलग अलग है। जैसे डायमंड बना किससे है, कार्बन से, पर चमकता इतना ज्यादा है कि दुनिया में कोई दूसरी चीज चमकती नहीं उतनी, हाँ या ना। वैसे ही कार्बन जिससे बना ग्रेफाइट है तो नॉन मेटल, पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। उसी तरह ये हो गया आपका C60, नाम है इसका बकमिस्टर फुलरेन, ठीक है। इसका प्रयोग करते हैं पेंट बनाने में, ब्लैक पेंट, जो 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 आपका चमकीला पेंट होता है ना, चमकीला ब्लैक पेंट, एक होता है ना जो ब्लैक होता है वो जो डल हो जाता है, एक होता है जो ब्लैक होता है पर चमचम करता रहता है। जैसे आपका कार होती है ना, कार पे जो पेंट लगता है ब्लैक कलर का, वो हमेशा चमकता रहता है, ठीक है। और घर में करिखा कर लेना तो वो चमकेगा नहीं, चमके, है कि नहीं? दोनों में अंतर है ना, दोनों तो क्या है, ब्लैक ही है, पर दोनों में अंतर है। एक जगह क्या है C60 और एक जगह क्या है करिखा। क्लियर हुआ? दोनों में अंतर है कि नहीं? तो अभी कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन, 3। अब तीनों के बारे में हमको जानना है, ठीक है, जानना शुरू कर जाए। सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे, डायमंड के बारे में। डायमंड की क्या क्वालिटी है कि इट इज फुली मेड अप ऑफ कार्बन, तब तो शुरुआत में चर्चा कर चुके हैं हम लोग। दूसरा ये इट इज द हार्डेस्ट, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है वर्ल्ड के, सबसे हार्डेस्ट, ठीक है। उसके बाद हाँ, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और इनका प्रयोग किया जाता है ग्लास कटर में, शीशे को काटने में इसका प्रयोग करते हैं, और ये बहुत ही शाइन करता है। तो ये तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसका मेन चीज क्या है, इसका स्ट्रक्चर, मेन क्या है, स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। कितना होता है, टेट्राहेड्रल। ये बस दिमाग में रखेंगे कि जब भी एग्जाम पूछ दिया आपसे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, तो आप बताएंगे इट हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। टेट्रा माने 4, हेड्रल माने जुड़ाव, 4 को जुड़ाव वाली क्या होती है उसकी, क्योंकि ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री में समझते हैं, नहीं समझते हैं? मान चलिए कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी, जैसे मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड काहे को ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। मान के चलो ये डस्टर है। अब ये डस्टर को अगर हम 3D में कैसे, इसको जैसे कि मान लो कि नॉर्मल की ज्योमेट्री पता करनी है, तो इसको जानते हो, ऐसे पूरा इसको ऐसे कर दो, वाइट वाइट, मतलब कि यहाँ पे एक एटम होगा, यहाँ पे एक एटम, इसके 8 कोनों पे एक एक एटम होगा, और बीच में पूरा खाली। तो इसको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्री बोलेंगे ना। जैसे आपने बना दिया क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बना दिया, क्या वैसा है, क्यूबॉइड ऐसा नहीं है। तो क्यूबॉइड क्या है, इसकी ज्योमेट्री है। समझो बात को, ज्योमेट्री का मतलब, ये रूम कैसा है, क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड क्या है, इस रूम की ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री समझते हो नहीं समझते हो अभी भी? अरे वो तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। ये तो मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री क्यों पढ़ाई जाती है, वो वॉल्यूम सरफेस एरिया, 3D, ये सब क्यों बताया जाता है, क्योंकि आप समझ सको ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब रेखा गणित कहते हैं उसको, ठीक है, जिसमें लाइनिंग का बात होती है। अब आपसे बोल दिया, जैसे आपसे पूछा जाए ना कि बताओ कि यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है, तो आप किसकी मदद से बताओगे, आपके दिमाग में ज्योमेट्री चलेगी। वो अलग बात है कि आप तुक्का लगा रहे हो, लेकिन आप सोच किस बेसिस पे रहे हो, ज्योमेट्री के बेसिस पे, ठीक है। तुरंत दिमाग में कई तरह के स्ट्रक्चर तैयार हो जाएंगे, यहां से तुरंत दिमाग में इंची टेप आ जाएगा, आया, वो इंची टेप आप लगा दिए हो, और नाप रहे हो, बस वही नहीं पता चले कि कौन लिखा हुआ है वहां पे, बस वही नहीं दिख रहा होगा। हो रहा है ऐसा? तो यही है ज्योमेट्री। इसी तरह की बातें हर एक कंडीशन में होती हैं।
ठीक है, तो आप लगा रहे हो, लगा के नाप दियो, बस दिख नहीं रहा कि कितना मीटर है। अब वहीं पे आपको लगाना है अपना अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन जिसको कहते हैं अंदाजा, ठीक है। तो अभी मान चलो कि जब आप नॉर्मल लगाओगे ना यहाँ पे, तो मान चलो बहुत कसो तो हाँ ये 12 फुट का हो, कह सकते हो 12 फुट, ये एक्यूरेट है नहीं, ठीक है। ये कितना है 12 फुट है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपनी हाइट पकड़ो, आपकी हाइट कितनी है, वो तरीका कई भाई बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है कि आपका भेजा वर्क करता है कि नहीं करता है। तो जितना भी आप खड़े हो जाओ, समझ लो आपका डबल है, जितना भी है समझ लो, समझा, क्लियर हुआ। इस तरह की अब यहीं से बोल दिया गया, बताओ कि वहीं से बोल दिया गया इसकी लंबाई कितनी है, ये कितना लंबा है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे इसका, तुरंत आप ज्योमेट्री लगाओगे। कैसा, हाथों वाली ज्योमेट्री। अभी लगा रहे थे हाथों की ज्योमेट्री, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि जब हम डस्टर पकड़ते हैं, जब हम डस्टर पकड़ते हैं तो कितना आता है, देखो गौर करो क्या हुआ, जब डस्टर पकड़ते तो कितना आया, इतना आया ना। अब यहाँ पे तुरंत आप ये लगाने लगते हैं, ये बित्ता लगाना शुरू करते हैं ना। अब बित्ता बराबर स्केल हो गया 15 सेंटीमीटर, बुझे। ये सारी चीजें चलती है भेजे में, चल रही है आप लोग की भी, चलो ठीक है। तब इंजन सही है, खराब नहीं हुआ है। टेट्राहेड्रल की बात करें, टेट्रा मतलब 4, हेड्रल माने जुड़ाव, बॉन्ड, ठीक है। तो गौर करो डायमंड के अंदर ना किससे बना, डायमंड कार्बन से। तो डायमंड का हर एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन से। यही इसकी सबसे मेन प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्लियर। अब इसका एक भी कार्बन का बॉन्ड खाली नहीं है, जब खाली नहीं है तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब हम इसको बिजली देंगे ना, तो कोई अंदर कोई उस बिजली को ले जाने वाला है ये नहीं है, कोई ना कोई चाहिए ना। जैसे मान के चलो कि घर में आप लोग हैं, घर में आप अगर जस्ट सपोज आपके स्कूल नहीं घर में अवेलेबल हैं, तो अगर 2 रुपए का मसाला चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सोचो घर में नहीं हो तो नहीं जाना पड़ेगा, मसाला फिर भी आएगा, समझा। तो अगर कैरियर नहीं है, उसमें कोई कैरी करने वाला, ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेगी, इसमें नहीं करेगी भाई। घर की बात अलग है, घर में मसाला आएगा अलग बात है, ठीक है। यहाँ की बात समझ आएगा, बोलिए। और ये भी हो सकता है कि मान चलो अभी मान लो पूजा नहीं है, स्कूल से आई तभी मसाला आई, तो स्कूल से आई जाई से मसाला गाना गावत ना 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 खूब कपार पीटी, सर पीटी, जमीन पीटे पीटे जाई दुकान पर लेके आई, उसके बाद बिना मतलब, ठीक है। ये हुआ क्लियरिटी डायमंड वाला टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। किसी को कोई डाउट है तो बोल दो। डायमंड का एक सबसे बेस्ट यूज बता दीजिए, ज्वेलरी। तो तुम लोग अपना फेमस चीज नहीं बता रहे हो, फेमस नहीं है, पसंद नहीं आता डायमंड। अभी ये कौन से खानदान से बिलोंग करती है, कैटरॉन, ये कौन सा खानदान है, तुम कैटरॉन से बिलोंग करती हो। बोलने की यूज ना बोला ना, तो वही बोल रहे थे कैटरॉन। क्या है कैटरॉन, मतलब ना नाइफ में वो डायमंड लगा रहेगा, उससे ना जो कैटरिस्ट वाले जो बीमारी होती है, जो शीशा काटते हैं वो डायमंड से ही काटते हैं, तो उसका बोल रही है, उससे निकाला जाता है। का बोली हो, चाकू में ना का नहीं बोली, क्या नाम क्या बोली, कैटरॉन, पता नहीं भाई, कैटलिस्ट बोल रही है, वही नाम है ना। मैम आप ही की जरूरत है कैटरेक्ट दुनिया को एकदम अंधे कुएं में ढकेलने के लिए। कैटरेक्ट बीमारी वाले नहीं बोले, कैटरॉन वो आई, वो जो चक्कू होता है नाइफ, उसको बोला है आई सर्जरी में यूज करते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, कैटरॉन, कैटरॉन ही ना बोलते हैं। हॉरी वर्क करो। चलिए अगला टॉपिक है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट में क्या क्वालिटी है, देखो ग्रेफाइट में ना इसका ये स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल रिंग बनता है। क्या बनता है, हेक्सागोनल रिंग। अब इसमें क्या होता है ना कि एक कार्बन ना 3 कार्बन से जुड़ा होता है, यही क्वालिटी है किसमें, ग्रेफाइट में। अच्छा सोचो जब एक कार्बन 3 कार्बन जुड़ा है तो अभी भी इसका एक बॉन्ड क्या है, खाली है, और उस एक बॉन्ड का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। यानी सोचो कि
एक एक हर एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन खाली है, तो कितने बॉन्ड बनते होंगे? n। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? n। इस वजह से ग्रेफाइट बिजली अच्छे से कनेक्ट, अरे मतलब कि वो कंडक्ट करती है। क्लियर बात समझ में आया? व्हाई द ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज three carbon हाँ इलेक्ट्रॉन freely. क्यों, पहले बताएंगे कि क्यों फ्रीली करेगा। सबसे पहले बताएंगे ना कि इट इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ड्यूरिंग द बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, ओनली ट्राई बॉन्डिंग इज अवेलेबल, टेट्रा बॉन्डिंग नहीं होती। कौन सी बॉन्डिंग होती है? ट्राई बॉन्डिंग, यानी ट्राई वैलेंट ही बनता है, 3 ही लगते हैं उसमें। क्लियर वो? चलो अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया। ऐसे जानते हो रिंग रिंग फॉर्म में बनता है, कैसे? ऐसे रिंग रिंग फॉर्म में। अब इसी तरह के जानते हो, यहां से ऐसे क्या करते थे हम लोग? जोड़ देते। जोड़ दो, जोड़ दिया, इसमें कोई फोर्स लगता है? तो ऐसे ही ना, ऐसे एक लेयर बन जाएगा ये, और ये भी क्या बन जाएगा? लेयर बन जाएगा। इन दोनों लेयर के बीच में क्या लगता है? एक वीक फोर्स लगता है। उस वीक फोर्स का नाम क्या है? वीक वैंडर वॉल फोर्स। ठीक है, तो ये भी पूछता है पेपर क्वेश्चन में कि विच फोर्स इज प्रेजेंट इनसाइड द लेयर ऑफ अ ग्रेफाइट। ठीक है, इसका एक और, इसमें एक और ना कि ग्रेफाइट इज सो स्लिपरी। ग्रेफाइट होता है बहुत स्लिप करता है, क्योंकि इसलिए उसका प्रयोग हम लोग ल्यूब्रिकेंट में भी करते हैं। ल्यूब्रिकेंट समझते हैं? लुब्रिकेंट का मतलब जैसे ग्रीसिंग ग्रीसिंग होता है, ग्रीसिंग। जैसे मान लो कोई सामान है, उसमें ग्रीस की कमी हो गई है, तो आपने ग्रीस डाल दिया तो सामान फिर से क्या चलना लगता है? बढ़िया चलने लगता है ना। जैसे साइकिल, साइकिल में ग्रीस नहीं डालो तो साइकिल घिस घिस के उसका मेटल क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। उसी तरीके से ये होता है लुब्रिकेंट के तौर पर। लुब्रिकेंट समझते हो? लुब्रिकेंट दिमाग में रखो, लुब्रिकेंट इसका मतलब होता है ना तेल पानी जो करते हैं, सर्विसिंग। सर्विसिंग में क्या होता है? हम लुब्रिकेंट करते हैं, यानी उसमें क्या डालते हैं? मोबिल डालते हैं। डालते हैं ना मोबिल। मोबिल का मतलब क्या होता है? लुब्रिकेशन। क्यों डालते हैं मोबिल इंजन में? ताकि इंजन पे कोई भी फ्रिक्शन इंजन पे फ्रिक्शन ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारे धरती पे कोई भी चीज 100% वर्क नहीं करती है, फ्रिक्शन लगता है फिर भी, लेकिन बहुत कम लगता है। समझ आया? तो इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ल्यूब्रिकेंट का। उसी तरीके से ग्रेफाइट का भी प्रयोग करते हैं एज ल्यूब्रिकेंट, वो भी ड्राई ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट 2 तरह का होता है, एक होता है जो गीला होता है जैसे मोबिल, ग्रीस, और एक होता है सूखा होता है जिसका नाम क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ पाउडर, पाउडर की तरह प्रयोग करते हैं उसका। और इतना इसके जब पाउडर बनाओगे ना तो हाथ से टच हो तो सरक जाएगा, इसलिए ही इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं बहुत हैवी कामों में। हैवी का मतलब जो हमारे धरती पे कम हो या फिर बहुत कीमती है, जैसे स्पेस में, वहां पे मोबिल और ग्रीस काम नहीं करेगा। करेगा मोबिल ग्रीस काम? वहां पे एटमॉस्फेयर तो है नहीं, सन का लाइट पड़ेगा, रेडिएशन पड़ेगा, पता चलेगा पिघल के लटक गया। तो इसलिए वहां पे किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? ग्रेफाइट के पाउडर का प्रयोग करते हैं वहां पे लुब्रिकेशन। हाँ, वो क्यों पिघलेगा? ग्रेफाइट का टोपी का प्रयोग करते हैं रॉकेट में, समझते हैं? टोपी अगवा, जैसे रॉकेट ऐसे जाते हैं तो आगे त्रिकोण ऐसे चोक टाइप का होता है ना, वहां पे हम लोग ग्रेफाइट का टोपी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट हाई से हाई टेम्परेचर क्या कर सकता है? झेल सकता है। ठीक है, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है आपका C60। ये समझ में आया सबको? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का यूज पेंसिल में, गुड कंडक्टर है, ट्राई वैलेंट बनता है, फोर्स है वीक वैंडरवाल फोर्स। क्लियर? चलिए उसके बाद बात करेंगे हम C60। C60 क्या है? तो C60 भी एक तरह का एलोट्रोप है जो देखने में दिखता है आपका फुटबॉल की तरह। फुटबॉल का शेप होता है ना, वैसे दिखता है। और उस फुटबॉल में अगर देखेंगे गौर से तो कुछ हेक्सागोनल रिंग होंगे और कुछ पेंटागोनल रिंग होंगे। तो हेक्सागोनल रिंग कितने होते हैं? 20 हेक्सागोनल रिंग होते हैं,
और 12 पेंटागोनल होते हैं, इतने ही होते हैं ना। तो इन्हीं को मैंने मिला के ही क्या बनता है, C60 तैयार होता है, ठीक है। और C60 को ही कहते हैं लोग बकमिस्टर फुलरेन। बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं जानना आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिया भी नहीं है आपके सिलेबस में। बहुत इतना जानेंगे कि इट इज एन इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, पेंट ओंट वार्निश ओर्निश बनाने में, ठीक है। पेंट वार्निश, हाँ, यहाँ पे प्रयोग करते हैं। वार्निश भी ऐसे ही होता है ना, जैसे वैसे लुब्रिकेंट की तरह होता है वार्निश भी। वार्निश नहीं जानते हैं, क्या जानते हैं तो? वार्निश एक तरह का लिक्विड होता है जो हम किसी पे डालते हैं तो उसके चारों तरफ एक लेयर बन जाता है, ठीक है। नहीं समझे अभी? नाम सुने हो ना? हाँ, तो बस देख लेना उसको भी। दुकानों पे होता है, इलेक्ट्रिक दुकानों पे पंखा बनता है ना, पंखा का जो कॉइल होता है बाइंड हो जाता है, तो ऐसे नहीं छोड़ देते हैं, जानते हो फिर क्या डालते हैं, वो लिक्विड डालते हैं उसके ऊपर, वो ऐसे चुआते हैं चारों तरफ, बहुत थिक लिक्विड होता है, महकता है, ठीक है, थिक लिक्विड होता है। हाँ, चारों तरफ को डाल देते हैं, तो जानते हो क्या होता है, वो अंदर जाके कॉपर के वायरों के बीच में क्या कर देता है, लेयर बना देता है, ताकि एक कॉपर का वायर दूसरे कॉपर वायर के आपस में टच ना हो। उसी को वार्निश कहते हैं। इसका भी बनाते हैं, मेकअप का भी प्रयोग करते हैं, मेकअप किट्स भी बनते हैं C60 से, मुंह करिया करने के, ठीक है, अरे मतलब गोर करने के लिए, ठीक है। समझ में आया C60? अब ऐसे करके आपका कार्बन कंपाउंड का इलेक्ट्रॉस वाला सेक्शन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या चर्चा करेंगे आगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की चर्चा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ, ऑर्गेनिक नहीं, टाइप्स ऑफ कंपाउंड की बात कर रहे थे ना हम। तो कार्बन में कितने पार्ट हम जानते थे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक का मतलब जिसमें कार्बन मौजूद हो, यानी प्रेजेंस ऑफ कार्बन, और इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन मौजूद ना हो, नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में कार्बन मौजूद है, प्रेजेंस है उसका, तो प्रेजेंस है ऑर्गेनिक में, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक शब्द का मतलब लिविंग बीइंग से रिलेटेड, ठीक है, लिविंग बीइंग से रिलेटेबल है, इसको बोलते हैं लोग ऑर्गेनिक। अब इसमें आते क्या है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन्हीं को मेनली माना गया है। अगर ये तीनों एक साथ रहेंगे तो आप इसको कह सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, तो कंफर्म हुआ। अगर इनमें से ये ना हो तो हम इसको बोलते हैं, नया नाम आता है, नाम है इसका हाइड्रोकार्बन, ठीक है। केवल C और H मौजूद हो तो इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। अगर CHO आ जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम CH को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफाइक नाम दे दिया गया है, ठीक है, एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है, इस वजह से सोचा कि मैंने आपको बता दें। क्लियर हुआ ये वाली बात? अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं हम लोग। देखो बहुत पहले एक इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। इंसिडेंट क्या हुआ था कि जो पहले के जो साइंटिस्ट होते थे ना, केमिस्ट, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो पहले केमिस्ट, उनका कहना ये था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, हम लैब में नहीं बना सकते, ठीक है। इनका मानना था कि लैब में वो चीज नहीं बन सकती, वो चीज केवल हमारे बॉडी के अंदर ही बन सकती है, यानी कोई भी लिविंग बॉडी में। क्लियर? तो हुआ यूं कि एक साइंटिस्ट जिसका नाम था फ्रेडरिक वोलर, ठीक है, फ्रेडरिक वोलर, उन्होंने क्या करा कि एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट करके और लैब में सबसे पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, ठीक है, जिसका नाम दिया क्या, यूरिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, यूरिया लैब में क्या हुआ, प्रिपेयर किया, और प्रिपरेशन करने के बाद उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो केवल बॉडी के अंदर प्रिपेयर नहीं होते हैं, आउटसाइड द बॉडी भी प्रिपरेशन हो सकती है। समझ में आया? बोलिए, क्लियरिटी? वहीं से फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारी चीजों को डिस्क्रिप्शन किया गया और बताया गया कि हाँ, जो पहले बातें थी, ऑर्थोडॉक्स बातें, जो कि पुरानी बातें होती है प्रिमिटिव, उनको कैंसिल करके फिर नए तरीके से अपग्रेडेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर लाया गया और आपके सामने मौजूद है। समझ में आया?
तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फर्दर हम देखते हैं तो कई सारे हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे कुछ हाइड्रोकार्बन्स के हिस्से हैं, कुछ उसके बाद कैसे बॉन्डिंग होती है, ठीक है, आपस में बॉन्डिंग कैसे होती है वो तरीके, बॉन्डिंग करने के बाद उनका शेप दिखने में कैसा होता है वो भी तरीका, फिर शेप के बाद हम जानेंगे कि नेम कैसे करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग उसका, ठीक है। तो कहते हैं लोग आईपीएससी नेमिंग, जिसके लिए हम लोग सेपरेट स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। आज के दिन में आईपीएससी नहीं रहेगा, फ्रेश स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आज आईपीएससी के नेमिंग से पहले हम सारी चर्चाएं करेंगे। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो लोग आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कई सारे भागों में डिवाइड किया गया, जिनको पहले हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, इधर नहीं उधर मेंशन करते हैं, ठीक है। तो इधर ही तो पढ़ना है ये। और नेम है जिसमें सबसे पहले आता है आपका हाइड्रोकार्बन, उसके बाद है आपका हेलोजन, ठीक है। उसके बाद है आपका एल्कोहल्स, सही है ना, एल्कोहल्स, ठीक, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और हाइड्रोकार्बन, ठीक, इतने ही हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, हेलोजेंस, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, ठीक है। जिसमें से हम लोग हाइड्रोकार्बन पे ही चर्चा करेंगे बस, ठीक है। बाकी का जब नेमिंग किया जाएगा तब चर्चा की जाएगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन नेम से पता चलता है कि जिसके अंदर क्या मौजूद है, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन की मौजूदगी में ही कहते हैं हम इसको हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन से बनने वाली जो चीजें हैं उनको फिर फर्दर 3 पार्ट में क्या करते हैं हम लोग, क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका अल्केन नहीं, देखिए 2 पार्ट में, ठीक है। एक है आपका सेचुरेटेड और एक है आपका अनसेचुरेटेड, ठीक है। अब सेचुरेटेड वाले हाइड्रोकार्बन को फिर हम केवल एक पार्ट देते हैं जिसका नाम है आपका अल्केन, ठीक है। और अनसेचुरेटेड को 2 भाग में डिवाइड करते हैं जिसका नाम है अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। अब सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सेचुरेटेड का मतलब होता है तृप्त, अनसेचुरेटेड मतलब जो तृप्त नहीं है। मान चलो कि आपको भूख लगी तो आप क्या हो गए, अनसेचुरेटेड हो गए। आप खाना खाएंगे, खाते खाते क्या हो जाएंगे, तो ये दोनों इसी तरह की लिंकिंग है। तो जहां पे चांस है कि अधिक से अधिक क्या हो सकता है, खा सकते हैं, तो वहां पे आप तब तक क्या रहेंगे, अनसेचुरेटेड। जो ही आपको बोला जाए कि अब एक निवाला और खा लो, तुम कहोगे नहीं हम यहाँ तक खा लिए हैं, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ आप एकदम क्या हो गए, सेचुरेटेड। अब अगर एक निवाला खाया उसके बाद हॉस्पिटल में ही भेंट हो, ठीक है। अरे तो पहले के जमाने क्या था ना कि जब जैसे पंडित लोग होते तो जब जाते थे खाने के ना, जाते थे 2 पैर पे, आधे थे चरपाई पे, कि तो भोज भात बहुत कम होता था पहले। जहां में होता था पंडित तो जाएंगे, उसके बाद बुनियाद एक बाल्टी बुनिया और उसमें दही फेंट कैसे बुनियाद ऐसे मुंह में लपेटना शुरू कर, रायता उसके बाद खाएंगे, बूढ़ी बुनिया दही पहले दही बुनिया खाई हो, तो दही बुनिया खाई, वो सब फेवरेट है सबसे, दही बुनिया तो खाती हो ना, फेवरेट है ना, मन से खाते हो, ऐसे वही लपेट खाते हैं, कुछ मुंह में पोत लेती है, चम्मच ले तो मैं
भगवान में खा अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड की बातें करते हैं हम लोग। तो अनसैचुरेटेड मतलब अभी पता चला ना, जिसमें अभी भी आप एंट्री ले सकते हो, और सैचुरेटेड मतलब जिसमें एंट्री नहीं ले सकते हो। उस हिसाब से हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब पता है ना कि कार्बन में कितने बॉन्ड बनते हैं, 4 बॉन्ड बनते हैं, और इन्हीं बॉन्ड के बेसिस पे हम इसको दो पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अभी याद है कि जब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे, याद है कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जब पढ़ रहे थे तो हमने जाना था कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, 3, जिसमें एक बॉन्ड बनता है, 2 बॉन्ड बनता है और 3 बॉन्ड बनता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। उन्हीं के बेसिस पे ही हम हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले मान के चलो कि आपके पास ये कंडीशन है सैचुरेटेड में मान लो कि इसमें क्या है, केवल कौन सा बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैचुरेटेड, ठीक है। और अनसैचुरेटेड में अल्कीन में होता है डबल बॉन्ड और अल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये तरह की बॉन्डिंग होती है। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, तो मान चलो ना कि 2 कार्बन इस तरीके से जुड़े हुए हैं, कितना बॉन्डिंग है उसमें, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो मान के चलो कि उनके बीच में कुछ मनमुटाव हो गया, जस्ट सपोज, ठीक है, उनके बीच में मनमुटाव हुआ तो क्या हुआ, ट्रिपल से क्या हो गए, डबल, ठीक है, डबल है। मान चलो और जबरदस्त झगड़ा हो गया तो फिर क्या हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड सैचुरेट हो गए। अब कुछ होगा अगर, तब वो बॉन्ड नहीं रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये 2 बॉन्ड रहेंगे तो अभी भी चांस है कि हम साथ में रहें। तो जब तक ये दोनों बॉन्ड है तब तक वो साथ में है, बॉन्ड खत्म साथ खत्म, हाँ कि नहीं। चलिए, तो जिसमें ट्रिपल है वो भी क्या है, अनसैचुरेटेड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्काइन, जिसमें कितने बॉन्ड हो, 3, ठीक है। और अल्किन यानी कि जब ये हट जाए, डबल बॉन्ड हो जाए तो क्या हो जाएगा, अल्कीन, और मान लो ये भी हट जाए, सिंगल होती, क्या हो जाएगा, अल्केन। अभी अगर हम इसको दूसरे थोड़ा सा सीन से समझे, दूसरे सीन से, ठीक है, दूसरे तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करें, तो अल्केन के बीच में केवल एक ही बॉन्ड बना है, ठीक है। और हम ऐसा मानते हैं, केमिस्ट्री में ऐसा मानते हैं कि जितने ज्यादा कम बॉन्ड उतनी ज्यादा स्ट्रांगनेस। केमिस्ट्री क्या कहते हैं कि जितने ज्यादा कम बॉन्ड उतने ज्यादा स्ट्रांगनेस। जैसे आयनिक में कितने बॉन्ड बनते हैं, एक ही बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, बॉन्ड बन गया, हुआ ना। तो क्या वो स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड माना जाता है, सबसे स्ट्रांग बॉन्ड। इसी तरह कोवेलेंट में भी हम ऐसा मानते हैं, कोवेलेंट में भी हम इस तरीके की बातों को मानते हैं कि जिसमें 3 बॉन्ड है, ठीक है, वो क्या है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। जैसे ही एक बॉन्ड कम होगा वो थोड़ा सा और सैचुरेट होगा। इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके उदाहरण समझें, मान के चलो कि अनुराग गया ट्रेन में, ठीक है, ट्रेन में जा रहा है एक जगह, कहीं जहां पर भी जाना है, घूमने फिरने जो भी करने, तो ट्रेन में जा रहा है, तभी एक से मुलाकात हो गई, ठीक है, दोस्त, हंस क्यों रही है, दोस्त ही बोले हम, ठीक है। एक दोस्त से मुलाकात हो गई तो देखा, सबसे पहले बात हुई, ऐसे मान लो कि स्टार्टिंग में बात हुई, तो स्टार्टिंग में बात हुई तो सबसे पहले क्या होगा, कौन सा बॉन्ड होगा इसके बीच में, ट्रिपल बॉन्ड कहने का मतलब कि बातचीत होगी जब तक वो ट्रेन में रहेगा, उसके बाद ट्रेन में से अलग हुए, कहानी किस्सा खत्म। अनसैचुरेटेड है कि नहीं, वो अलग केस, अनसैचुरेटेड है कि नहीं है, क्योंकि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट है नहीं। जब आपका जर्नी खत्म होगा, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, तो अनसैचुरेटेड, ठीक है। मान के चलो कि जब जिस स्टेशन तुम उतरे उसी स्टेशन पे वो भी उतर गया, ठीक है, समझ में आया, उसी स्टेशन पे वो भी उतर गया, और जिस ऑटो में तुम जा रहे हो उसी ऑटो में वो भी बैठ गया, तो थोड़ी सी, अब पहले के मुकाबले थोड़ी सी बॉन्डिंग और क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। अब क्या होगा कि तुमको अगर कोई काम होगा, 1 नंबर 2 नंबर लगा होगा, तो तुम कहोगे भैया तुम देखना हम जाके अभी आ रहे हैं, इतना ट्रस्ट हो जाएगा ना। ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, यानी कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्ट्रांगनेस बढ़ रही है। केमिस्ट्री क्या बोलता है, जितना कम बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग। केमिस्ट्री की बात बता रहा हूं। तो 3 बॉन्ड था, अब क्या हो गया, 2 बॉन्ड। अब मान लो कि ऑटो में पहुंचे वहीं पे जहां पे तुमको जाना था, एक ही घर में,
वो तो फूफा के नाना के नानी के लड़का था। निकल गया रिलेशन, तो कौन से बनेंगे नहीं ना रिलेशन, बन गया, पहुंच गया, तुम भी वहीं पर गजब यार, तुमको गजब मजा आ गया। तो हम नहीं कर साथ ही नहीं जाते ट्रेन में। अब वहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। अब तुम्हारा नंबर भी उसके पास होगा, और कोई जरूरत पड़ेगी, मान लो वो तुम्हारे घर आया और तुम्हारे इलाके में आया, कोई जरूरत पड़ी कौन चीज की, तो तुरंत फोन भी करेगा कि देखो भाई हम आ गए हैं, कुछ काम है, ये वाला बात है, तो तुम जाके मदद भी करोगे उस समय। तो तुमको पता है कौन सा बॉन्ड बन गया अब? सिंगल बॉन्ड। अच्छा सोचो, ट्रेन में ही वो अलग हो जाता तो घंटा बना फर्क पड़ता तुमको? नहीं पड़ता, अनसेचुरेटेड। सेकेंड केस, मान लो ऑटो में भी उसका अलग चल जाता तो फर्क पड़ता? नहीं पड़ता, अनसेचुरेटेड। लेकिन अगर एक ही घर में पहुंच गया तो फर्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रस्टनेस आपके अंदर आ जाएगी। चलो ये तो अपने मामा के पापा के लेके है, समझ वो समझ लो, फिर मत हमको नहीं आता ये सब के बारे में। क्लियरिटी हुई? समझ में आया? ये एग्जांपल समझ में आया? ये सेचुरेशन अनसेचुरेशन समझ में आया? ठीक है कि नहीं आया? चलिए, तो सबसे पहले हम अल्काइन की चर्चा करेंगे। तो अल्काइन में दो कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। और एक कार्बन की सबसे ज्यादा बॉन्डिंग कितने से होती है? 4। तो एक एक क्या है इधर बचे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हो जाएगा। तो ये सो क्या बोलते हैं हम लोग? अल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अल्काइन। और इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला की चर्चा भी हम लोग करेंगे, अभी कर लेते हैं। फॉर्मूला होगा इसका CnH2n -2, ठीक है, ये है हमारा क्या? अल्काइन। क्लियर? अल्काइन समझ में आया? उसके बाद तीसरे में आते हैं हम लोग अल्कीन। अल्कीन क्या होता है? तो अल्कीन में एक बॉन्ड क्या हो गया है? कम, यानी कि और तुम्हारा जो रिलेशन क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये -2 भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा, तो हो जाएगा Cn और H2n। तो इस केस में C डबल बॉन्ड C, अब डबल बॉन्ड गया। अब इस कार्बन पास कितना बॉन्ड है? 2। इस कार्बन पास कितना बॉन्ड है? 2। तो ये यहां पे क्या जुड़ जाएगा? बोलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ही ना है? चलो, उसके बाद है अल्केन, जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वहां पे क्या हो जाएगा? CnH2n +2। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग है ना, तो अब जुड़ जाएगा इसमें, कुछ जाके जुड़ेगा, तो इसमें क्या बनता है? C सिंगल बॉन्ड C। जब ऐसा बन जाएगा तो अभी भी कितने बनेंगे इसके चारों तरफ? 3 तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, इसको आप दिमाग में रखिएगा। अभी इसका नेमिंग भी है, यहीं पे इसका नेमिंग भी है, लेकिन नेमिंग अभी बताएंगे तो हमको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नेमिंग का समझाना है आपको, ठीक है? तो अब हम लोग बात करेंगे इसको एपिसोड 2 में।